बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा शादाबाद रखे, खुश खुर्रम रखे और दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट स्टडी करेंगे। इससे पहले हम जितने भी यूनिट पढ़ चुके हैं वो तमाम वीडियोस इसी चैनल के NTD एकेडमी पर मौजूद हैं। मैं उन तमाम वीडियोस के लेक्चर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप अपने रिलेटेड लेक्चर की वीडियो ज़रूर वॉच करें। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है कि ये तमाम लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, जिसका मतलब है सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। ये सबक एक ऐसी नर्स के बारे में है जिसने बस के हादसे का शिकार होकर माजूर हो जाने वाली मरीज़ा की देखभाल की, बड़े सब्र तहम्मुल के साथ, बड़ी दिलजमई के साथ, और उस मरीज़ा को जल्द सेहतयाब होने में भरपूर मदद की। और इस नर्स ने अपना किरदार बखूबी निभाया। किस तरह से उसने ये काम किया वो हम अब पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम ये सबक स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सामने टेक्स्ट बुक अपनी खोल कर रखें और लेड पेंसिल अपने हाथ में रखें, ताकि मैं जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको बताऊं आप वो साथ साथ लिखते जाएं। क्योंकि ये ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन है कंपलसरी क्वेश्चन है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते और इसकी आपकी भरपूर तैयारी होनी चाहिए। और अच्छी प्रिपरेशन उसी वक्त मुमकिन है जब आपको हर वर्ड के मीनिंग मालूम हो। तो आए शुरू करते हैं। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, जिसका मतलब है सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। इट वॉज़ द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स। बिगनिंग यानी शुरुआत, आगाज़, प्रोफेशन पेशा। नर्स, नर्स आपको पता ही है जो हस्पतालों में मरीज़ों की देखभाल करती है। तो वो अपनी कहानी बता रही है कि बतौर नर्स ये मेरे पेशे का आगाज़ था, मेरे पेशे की शुरुआत थी। यानी ट्रेनिंग करके वो अभी आई थी, न्यूली अपॉइंटेड थी और बिल्कुल उसकी जॉब का आगाज़ ही था। I work in the intensive care unit ICU of neurology ward। न्यूरोलॉजी वार्ड ऐसा वार्ड होता है जहाँ पे जहनी मरीज़ों को रखा जाता है, असाबी अमराज से मुताल्लिका मरीज़ों को रखा जाता है। इंटेंसिव केयर यूनिट आपको पता है इंतहाई निगहदाश्त का शोबा होता है। और इंटेंसिव का I और केयर का C और यूनिट का U शॉर्ट फॉर्म बना के ICU बनता है। तो वो नर्स ये बता रही है कि मैं असाबी अमराज के मुतालिका वार्ड के ICU यानी इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में काम करती थी। एज अ यंग प्रोफेशनल, बहैसियत नौजवान पेशावर के, प्रोफेशनल पेशावर यंग नौजवान। आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस दुनिया की हिफाजत करूँ, दुनिया को बचाऊँ। आई विश्ड मेरी ख्वाहिश थी, सेव बचाना। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत पुरजोश थी। टू सी पेशेंट्स, मरीज़ों को देख कर। मेकिंग क्विक रिकवरीज, जो बड़ी तेज़ी से सेहतयाब हो रहे होते थे। रिकवरी सेहतयाब होना, क्विक तेज़ी से। फ्रॉम डिवेस्टेटिंग एक्सीडेंट, तबाह कुन हादसा से, यानी कि तबाह कुन हादसा का जो लोग शिकार हो जाते थे और जब वो तेज़ी से सेहतयाब होते थे उनको सेहतयाब होता देखकर मैं बहुत खुश होती थी। यट आई वॉज पेन्ड, हत्ता कि मुझे तकलीफ़ भी होती थी। टू नर्स दोस्त, उन लोगों की देखभाल करते हुए। टू नर्स यहाँ पे बतौर वर्ब इस्तेमाल किया गया है। ऊपर जो एज अ नर्स जो है वो नाउन के तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। नर्स, अ नर्स यानी देखभाल करने वाली, और टू नर्स यानी देखभाल करना, ये वर्ब है यहाँ पर। तो मुझे उन लोगों की देखभाल करते हुए बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ़ होती थी। हु वर स्ट्रक, जो फंसे हुए थे विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो शदीद आसाबी बीमार का शिकार थे। जो एक्यूट का मतलब है शदीद, न्यूरोलॉजिकल आसाबी, और डिसऑर्डर का मतलब है बीमारी, बेतरतीबी, यानी उनका दिमाग सही काम नहीं करता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे वो लोग। तो उनको तकलीफ़ में देखकर नर्स कहती है मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती थी। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम। बेड साइड यानी बस के बिस्तर की जानिब, बिस्तर की एक जानिब खड़े हुए बस एक्सीडेंट विक्टिम, विक्टिम यानी शिकार। तो एक दिन का वो वाक़या बता रही है कि एक दिन जब मैं बस हादसे की शिकार एक नौजवान लड़की के बिस्तर के एक जानिब खड़ी हुई थी, स्टैंडिंग खड़ी हुई थी। आई वंडर्ड, मैं हैरान थी, तो मैं सोच रही थी या मैंने सोचा, इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी एज अदर्स, कि काश वो दूसरों की तरह उसी तेज़ी से सेहतयाब हो जाए जैसे कि दूसरे तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। हीरा हैड रिसीव्ड सीवियर head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus
वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड। अच्छा, अब वो बता रही कि उसकी ये कंडीशन, उस मरीज़ा की कंडीशन कैसी हुई, इस तरह से कैसे हुई। उस पेशेंट का नाम हिरा बता रही है वो। रिसीव्ड सेवियर, यानी सेवियर का मतलब है शदीद, यानी शदीद चोटें आई थी हिरा को। हेड सर में, स्पाइनल और रीढ़ की हड्डी में। इंजरीज चोटें थीं। एज शी वॉज हिट, जैसा कि उसको धक्का लगाता, उसको टक्कर मारी थी। स्पीडिंग बस, एक तेज़ रफ्तार बस ने, यानी तेज़ी से आती हुई बस ने उसे ऐसी टक्कर मारी थी कि उसके सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थी, सख्त चोटें आई थी। वाइल, जब के क्रॉसिंग अ बिजी रोड, वो अबूर कर रही थी एक मसरूफ़ रोड को, यानी उस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और उस रोड को अबूर करते हुए एक तेज़ रफ्तार बस ने उस लड़की को, हिरा को टक्कर मारी थी और ऐसी शदीद चोटें आई थी उसके सर और रीढ़ की हड्डी पर कि वो उसके लिए सेहतयाब होना बहुत मुश्किल हो रहा था। किस तरह से वो आगे बताती है। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स, मैं उसके बेजान बाजू उठाती थी। लाइफलेस, बेजान। इन माई हैंड्स, अपने हाथों में। एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर, और उस पर मशकें करवाया करती थी, यानी उसके बेजान बाजुओं को मैं एक्सरसाइज करवाती थी, सेवरल, कई। बट इन वैन, लेकिन वो मशकें करवाना, वो एक्सरसाइजेज करवाना बेकार हो जाता था। इन वैन, बेकार। ऑल्सो आई मैड हर यंगर सिस्टर कम एंड टॉक टू हर, मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलवाया ताकि वो उससे बात करे। थिंकिंग दैट, और मैंने उसको इस वजह से बुलाया कि मैंने ये सोचा, ये सोचते हुए दैट द वॉइस ऑफ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट एंड नियरली डेड न्यूरॉन्स। अब उसने ये कोशिश क्यों की थी कि मैं उसकी छोटी बहन को बुलाऊं और उससे वो बातें करे, और उसने ये सोचा था कि शायद किसी करीबी अजीज़ की आवाज़, करीबुल मर्ग, यानी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल मौत के करीब है, असाबी खलियों को मुतहर्रिक कर सके। डेड न्यूरॉन्स, यानी उसके जो दिमाग के सेल्स थे वो ऑलमोस्ट डेड थे, तो वो चाह रही थी कि वो जो सेल्स हैं मूव करना शुरू कर दें। क्या क्या, वो उसकी बहन है, उसके करीब है, तो उसकी आवाज़ सुन के शायद उसके अंदर जीने की उमंग उठे हो जाए, या फिर वो उसका जो दिमाग है ना पहले की तरह काम करना शुरू कर दे। शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी लेकिन बातें नहीं कर सकती थी। हर आइज शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, सर्टन यकीनी, शोड जाहिर करती थी, हेल्पलेसनेस बेबसी, बेचारगी। तो उसकी आंखें, यानी वो बात नहीं कर सकती, देख तो सकती थी ना, सुन भी सकती थी, लेकिन बात नहीं कर सकती थी। उसको तकलीफ़ जो हो रही वो तकलीफ़ का इजहार नहीं कर सकती, वो कुछ कहना चाहती है तो वो कह नहीं पाती थी, उसका जो ज़ुबान है वो बंद थी, क्योंकि उसका दिमाग नहीं सही काम कर रहा था, ज़ुबान और दिमाग का कोई कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा था। तो उसकी जो आंखों से इजहार होता था ना, किस चीज़ का इजहार होता था, एक ख़ास किस्म की बेचारगी का। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज़, मैं उसके जहन को, उसके दिमाग को उसकी आँखों से पढ़ सकती थी, यानी उसकी आंखें क्या कह रही हैं, वो उसकी सोच क्या है उसकी आंखों से जाहिर होता था। परहैप्स, शायद, शी वॉन्टेड टू से, वो ये कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। आ फेलो नर्स, मेरी एक साथी नर्स, केम नियर मी, मेरे करीब आई, एंड आस्क्ड, और पूछा, राहिला व्हाट आर यू डूइंग, राहिला तुम क्या कर रही हो। इस नर्स का नाम क्या है, राहिला। तो इसको मुखातिब करके इसकी जो साथी नर्स है वो क्या कहती है कि राहिला तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, क्या हारी हुई जंग लड़ रही हो। फाइटिंग, लड़ रही हो, लॉस्ट, हारी हुई, बैटल, जंग। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हेयर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस स्मॉक कमेंट। अब पहली बार जो ना अपने साथी नर्स का ये हेल्प, होपलेस यानी ना उम्मीदी का, बेबसी या मायूसी का कमेंट, जो तबसरा था, तो मायूस कुन तबसरा सुनकर मुझे पहले सदमा हुआ। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस हर सिस्टर्स वॉइस, कि मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि इसका दिमाग इसकी बहन की आवाज़ को समझे, इसकी आवाज़ को, ब्रेन कहते हैं दिमाग को। ऑल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू एंश्योर, इसके अलावा मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस बात को यकीनी बनाऊँ। डूइंग माई बेस्ट, पूरी कोशिश कर रही हूँ, टू एंश्योर, यकीनी बनाना, दैट के हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, कि इसके बाजू और इसकी टांगें मुनासिब मशकें कर सकें, प्रॉपर, मुनासिब। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक आम, एक नॉर्मल इंसान की तरह शायद इसकी ये आदमी की तरह चलने में मदद दे सके। मीन वाइल का मतलब है इसी दौरान,
आ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन, एक सीनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर मौजूद था वो उधर आ गया। ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल एंड सैड, आयरॉनिक स्माइल तंजिया मुस्कुराहट, यानी जो सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पर था वो उधर आ गया और उसने उसकी तरफ देखा और बड़ी तंजिया मुस्कुराहट दी और कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर तुम अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक्त सिर्फ एक ही पेशेंट पर, एक ही मरीज़ पर सर्व करोगी, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सिस टू अटेंड टू अदर पेशेंट्स, तो दूसरे मरीज़ों की देखभाल करने के लिए हमें मज़ीद नर्सों की भर्ती करना पड़ेगी। रिक्रूट का मतलब है भर्ती करना, यानी आप हैं कि और मरीज़ों को देख नहीं रही, सिर्फ एक ही मरीज़ के ऊपर ज़्यादा वक्त दे रही हैं, तो दूसरे मरीज़ों की देखभाल कौन करेगा? अगर दूसरे मरीज़ों की देखभाल करनी है तो फिर हमें और नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। तंज कर रहा है ना वो उसके ऊपर। प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट्स, बराए मेहरबानी जाओ और दूसरे मरीज़ों को भी देखो। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इस मरीज़ा से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक दैट, मेरा नहीं ख्याल कि शी कैन एवर वॉक अगेन, एवर का मतलब है कभी, तो वो मरीज़ को देखकर जो डॉक्टर है वो भी नाउम्मीदी का इजहार कर रहा है, और जो नर्स उसकी बड़ी सब्र तहम्मुल के साथ, बड़ी यानी सिंसियरिटी के साथ, खुलूस के साथ उस मरीज़ा की देखभाल भी कर रही है, तो वो जो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर होकर मुतासिर करने वाली बात कर रहा है कि भाई हमें तो इस मरीज़ा से ज़्यादा उम्मीद है ही नहीं, आप अपना ज़्यादा ड्यूटी का वक्त इस मरीज़ा पर सर्व ना करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें, और दूसरे जो मरीज़ हैं उनको भी थोड़ा टाइम दें और उनकी भी देखभाल करें, क्योंकि उनकी देखभाल करना भी आपका फ़र्ज़ है। तो आगे क्या करें, आई वॉज अपसेट, वो नर्स कहती है मैं बड़ी परेशान हुई। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, एडवाइस यानी नसीहत, लीव छोड़ना, अनअटेंडेड का मतलब है बग़ैर देखभाल के, सीम नज़र आना, राइट ठीक। तो वो सीनियर डॉक्टर की बात सुनकर बड़ी परेशान हुई और उसने कहा कि भाई मरीज़ को देखभाल किए बग़ैर छोड़ने की जो नसीहत थी ना सीनियर डॉक्टर की, मुझे दुरुस्त दिखाई नहीं देती थी। आई न्यू दैट, मैं जानती थी कि शी हैड सफ़र्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, क्या लिखा हुआ है, सफ़र्ड मुब्तला थी, मेजर बहुत बड़े, न्यूरल आसाबी, डैमेज नुकसान, यानी वो ये बता रही, आई न्यू दैट, मैं जानती थी कि वो शदीद दिमागी या आसाबी नुकसान का शिकार थी, बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसे एक मौका दिए जाने की ज़रूरत थी। एन इनर वॉइस समवेयर विदिन मी स्पोक, एक अंदरूनी आवाज़ मेरे अंदर से कहीं से बोली, विदिन अंदर अंदर, इनर वॉइस अंदरूनी आवाज़, यानी मेरे अंदर से कहीं से आवाज़ आई। ट्राई वंस फॉर हर, एक दफ़ा इसके लिए कोशिश करो, वंस एक मरतबा या एक दफ़ा। आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं सीनियर नर्स के पास गई, एंड टोल्ड हर दैट, और उसे कहा कि आई वॉन्टेड टू हेल्प दिस पेशेंट, मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ, एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली मज़ीद करीब होकर, मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ और मज़ीद करीब होकर इसके साथ काम करना चाहती हूँ। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज एंड रिमार्क दैट शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड। अब उस सीनियर नर्स ने मेरी तरफ बड़ी हैरानी से देखा और कहा कि उसके पास इस मरीज़ा को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने का हुक्म है, और हुक्म किसने दिया है? डॉक्टर इंचार्ज ने। सीनियर नर्स का मतलब है बड़ी नर्स, अटर सरप्राइज हैरत, रिमार्क्ड कहा, शिफ्ट का मतलब है मुंतकिल करना, डॉक्टर इंचार्ज यानी उस वक्त जो डॉक्टर निगरान था। जनरल वार्ड एक आम सा वार्ड जहाँ पर हर किस्म के मरीज़ मौजूद होते हैं। द डॉक्टर्स थॉट दैट, डॉक्टर ने सोचा कि शी वॉज अ होपलेस केस, ये एक मायूस कुन केस था, एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, स्पेयर्ड का मतलब है छोड़ देना, खाली कर देना। तो डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ये एक स्पेशल पेशेंट्स का बेड है और इस मरीज़ा की चूँकि हालत बड़ी मायूस कुन है, तो बिस्तर को दूसरे मरीज़ों के लिए खाली कर देना चाहिए और इस मरीज़ा को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देना चाहिए, मुंतकिल कर देना चाहिए। आई वॉज शॉक टू हेयर दिस, शॉक का मतलब सदमा पहुंचा, ये सुनकर मुझे बड़ा सदमा पहुंचा।
द पेशेंट्स फैमिली ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम फाइट द केस। अब जो उस मरीज़ा के अहले खाना थे, फैमिली थी, उन्होंने भी मुझसे इस केस में मदद की ज़रूरत की इल्तिजा की, रिक्वेस्टेड इल्तिजा की, फाइट द केस, इस केस में लड़ने के लिए, टू हेल्प मदद करें। यानी कि उन लोगों ने कहा कि भाई मैं उनके मरीज़ की जो सूरत हाल है उससे निपटने के लिए उनकी मदद करूं। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ करने की ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, मैं अपनी मरीज़ा को खुद ही अपनी हारी हुई जंग लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई करियर एंड हेल्प द पेशेंट। आई मेड अप माई माइंड मीन्स पुख्ता आज़म कर लिया, पक्का इरादा कर लिया। टू रिस्क, ख़तरे में डालना, माई करियर, अपना मुस्तकबिल, हेल्प पेशेंट, मदद, यानी मैंने अपने मुस्तकबिल को ख़तरे में डालकर मरीज़ा की मदद करने का पक्का इरादा कर लिया। I requested the senior doctors to allow me to attend to this young helpless patient. मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से इल्तजा की, दरख्वास्त की कि वो मुझे इस नौजवान बेसहारा या बेबस मरीज़ा की देखभाल करने की इजाज़त दे दें। टू अलाउ, इजाज़त दे दें, टू अटेंड, देखभाल करने की। हेल्पलेस, बेसहारा, बेबस। somehow, किसी ना किसी तरह, I was able to make the patient stay in the ICU, किसी तरह से मैं अपनी मरीज़ा को ICU में रखने के लिए काबिल हो गई। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा, कंटिन्यूड, जारी रखा, मैंने हीरा पर काम करना जारी रखा, यानी कि मैंने बड़ी दिलजमई के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ उसकी देखभाल में करती रही। बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, रिकवरी मतलब सेहतियाब, मगर वो ज़्यादा सेहतियाबी नहीं दिखा रही थी या सेहतियाब नहीं हो पा रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड इन अ मिजरेबल स्टेट। मिजरेबल मतलब दुखी, स्टेट हालत या काबिल रहम हालत, यानी मैं भी अपने आप को ऐसे ही बेबस महसूस करती थी जैसा वो अपनी दुखी हालत में अपने आप को बेड पर पड़ा हुआ देखकर खुद को बेबस महसूस करती थी। Could I be able to justify my stance before the senior doctors? स्टैंस का मतलब है नुक्ता नज़र, जस्टिफाई का मतलब है साबित करना, इंसाफ करना। क्या मैं अपने सीनियर डॉक्टर्स के सामने अपना नुक्ता नज़र दुरुस्त साबित करने के काबिल हो सकती थी? यानी उसकी जो हालत थी वैसी की वैसी थी, जूं की तूं थी, कोई रिकवर नहीं हो रही थी, कुछ भी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। तो ये नर्स भी अपने आप को बेबस महसूस करने लगी। तो उसके जहन में ये सोच आया कि भाई मैं अपना नुक्ता नज़र अपने सीनियर डॉक्टर्स के सामने साबित करने के काबिल हो सकूँगी क्या नहीं हो सकूँगी। फिर उसने क्या किया, आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर। फिर मैंने क्या करा कि सब्र तहम्मुल के साथ काम करना जारी रखा और उसको मैं एक्सरसाइजेज करवाती रही, मशक़ें करती रही। कंटिन्यूड, जारी रखा, पेशेंस, सब्र, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, हल्की सी सेहतियाब होते हुए मैं उसको देख सकती थी। स्लाइट, हल्की सी या थोड़ी थोड़ी। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं खुशी से कांप उठी, टू सी हर लिफ्ट हर लिटिल फिंगर, जब मैंने उसको अपनी छोटी उंगली उठाते हुए देखा, लिफ्ट, उठाना। ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था, यानी जब उस पेशेंट ने अपनी छोटी फिंगर को उठाया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो रंग लाना शुरू हो गई है, अब इस पेशेंट में सेहतियाबी के आसार दिखने शुरू हो गए हैं। तो उसकी हिम्मत मज़ीद बढ़ गई और उसने कहा, अपने आप से कहा कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ऑल वॉज नॉट लॉस्ट। आई वॉज सेंट ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची, मुझे 3 माह के तरबियती कोर्स के लिए कराची भेज दिया गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स, मैंने अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में छोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। पॉसिबल अटैम्प्ट्स, मुमकिन कोशिश या मुमकिन कोशिशें, टू लीव, छोड़ना। आई रिटर्न आफ्टर 3 months, मैं 3 माह के बाद वापस आई। टू सी माई पेशेंट्स बेड, तो मैंने देखा कि जो मेरी मरीज़ा का बिस्तर था, टेकन बाय अनदर, उसके बिस्तर पर कोई दूसरा ही मरीज़ था। यानी जब मैं 3 माह के बाद वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे मरीज़ का बिस्तर किसी दूसरे मरीज़ ने ले लिया था। माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे पाँव ज़मीन पर जम ही गए, यानी मैं बिल्कुल सख्ते की हालत में हो गई और मैं ना
हिल नहीं सकी अपनी जगह से। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क, ये पूछने के लिए मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। करेज, हिम्मत। व्हाट हैपन, के क्या हुआ, यानी जो मेरी मरीज़ा थी उसके साथ क्या हुआ। एज आई स्टूड नियर द बेड विद सेवरल क्वेश्चंस पॉपिंग इन माई माइंड, पॉपिंग का मतलब है उभरना। तो मैं जो है उस बिस्तर के करीब खड़ी हुई थी और कई सवाल मेरे जहन में उभर रहे थे। आई फेल्ट अ जेंटल पैट ऑन माई शोल्डर, जेंटल पैट हल्की सी थपकी, पैट थपाना, थपकी देना, शोल्डर कंधे पर। तो मैंने अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस की। आई टर्न अराउंड टू सी अ यंग वुमन, मैंने मुड़कर देखा एक नौजवान औरत को, स्माइलिंग एट मी, जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपनी मरीज़ा को तलाश कर रही हैं। लुक फॉर मतलब तलाश करना। शी सैड, उसने कहा, एंड गिव मी आ बिग हग, और मुझे गर्मजोशी से गले लगा लिया। हग मीन्स गले लगाना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, वो सब कुछ जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, क्रिपल्ड लाइफ मीन्स अपाहज ज़िंदगी। तो मैं जानती हूँ कि आपने उनको इजाज़त नहीं दी कि मैं एक अपाहज ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती। आई स्टूड स्टिल, मैं अभी भी खड़ी थी, यानी बिल्कुल साकित खड़ी हुई थी, हिल ही नहीं रही थी अपनी जगह पर, हैरान परेशान थी। कौन लड़की है जो मुझे गले लगा रही है और मेरा शुक्रिया अदा कर रही है। अनटिल हर फैमिली कैम अराउंड, यहाँ तक कि उसके अहले खाना, उसके जो ख़ानदान के लोग थे वो मेरे इर्द गिर्द आ गए, जमा हो गए, विद बिग स्माइल्स और ऑन देयर फेसेस, और उनके चेहरों पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट थी। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शी वॉज़ माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ा थी। स्टैंडिंग, जो खड़ी हुई थी, एंड वॉकिंग ऑन हर ऑन फीट, और अपने ही पाँवों पर चल फिर रही थी, अपने ही पाँवों पर खड़ी हुई थी। फिर उसने पहचान लिया कि ये तो वही लड़की है जिसको मैं यहाँ छोड़ कर गई थी बिस्तर पर। आई कुड नॉट रिकग्नाइज हर विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी, यानी जब वो उसको छोड़ कर गई थी तो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द मशीनें और ट्यूबें वगैरह लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसके लिए पहचानना मुश्किल हो गया था। तो मैं उसे उन मशीनों और ट्यूबों के बगैर जो उसके जिस्म के इर्द गिर्द थे पहचान ही नहीं सकी। शी वॉकड ऑन क्रचिस, क्रचिस कहते हैं बैसाखी, कोई लकड़ी की बनी हुई होती हैं, जो लोग टांग से माजूर हो जाते हैं या टांग में उनके कोई फॉल्ट हो जाता है और वो सही से चल फिर नहीं पाते, तो उनको ये बैसाखियाँ दी जाती हैं जिनकी मदद से वो ज़रा बआसानी चल लेते हैं। तो वो बैसाखियों पर चलती थी वो लड़की भी जो मरीज़ा थी। विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स, जो कि चंद माह के बाद वो छोड़ देती। आई वॉज सो ग्लैड दैट, मैं बहुत खुश थी कि आई हैड डन दोज एक्सरसाइजेज ऑन हर टू कीप हर लिम्स इन मोशन, कि उसके आज़ा को हरकत में रखने के लिए मैं उसको वो मशक़ें करवाती रही। लिम्स यानी आज़ा, जैसे वो टांगों को और बाजुओं को उसके हरकत देती थी, इसको एक्सरसाइज करवाती थी जो बेजान थे उस टाइम पर। तो उसकी मुसलसल एक्सरसाइजेस करवाने की वजह से आज उसके हाथ और पाँव सही थे और वो अपने पैरों पर चल फिर रही थी। मोशन का मतलब है हरकत में। आई वॉज ग्लैड दैट, मैं खुश थी कि माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, मेरी कोशिशें रंग लाईं। बोर फ्रूट फल लाना, फल पैदा करना इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है रंग लाना, यानी एफ़र्ट्स, कोशिशें। मेरी कोशिशें रंग लाई, मैं ये देखकर बहुत खुश हुई। बट मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे अहम बात, सबसे ज़्यादा मैं आई वॉज़ हैप्पी, मैं ये खुश थी दैट अल्लाह ऑलमाइटी हैड हेल्प मी विन आ लॉस्ट बैटल, कि अल्लाह ताला ने एक हारी हुई जंग जीतने में मेरी मदद की। ओह, पेज पलट लीजिएगा। फिर क्या है, शी एंड हर फैमिली हैड एंटर्ड इनटू अ कंसिडरेबल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद मी। अच्छा, कंसिडरेबल बॉन्ड यानी अहम रिश्ता, बॉन्ड रिश्ता, बंधन, कंसिडरेबल अहम, इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप दोस्ती, एंटर्ड का मतलब है दाखिल हो गए, बंध गए। तो वो और उस लड़की का जो ख़ानदान था, उसके अहले खाना थे, वो मेरे साथ दोस्ती के एक अहम रिश्ते में बंध गए थे। आई वॉज हम्बल्ड बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स मी, हम्बल्ड आजिज़ आ गई थी मैं। देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड शुक्रिया का एहसास, एहसान मंदी का एहसास, टूवर्ड्स मी मेरी जानिब, यानी वो मेरे बहुत ही शुक्रगुजार थे और उनके शुक्रिया का जो एहसास था उससे मैं आजिज़ हो गई थी। इतना वो मेरा बार बार शुक्रिया अदा कर रहे थे, एहसानमंद हो रहे थे। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, सेंस ऑफ रिन्यूड, एक नई स्ट्रेंथ, क़ुव्वत, इन मी, अपने अंदर। तो मैंने अपने अंदर दोबारा से एक नई क़ुव्वत महसूस की। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, ये एक प्रोवर्ब, एक कहावत है कि जहाँ चाह
वहाँ राह, यानी नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे अपने नर्स होने पर फ़ख्र था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है जो कि नर्स के प्रोफेशन की अहमियत को उजागर करता है कि हर कोई ये सोच रहा होता है कि हम डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बनना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। नर्सिंग भी एक बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, इसे हम प्राउडली अडॉप्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो।